हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल्स फ्रॉम इट्स एज। हम डेंसिटी कैलकुलेट करना सीखेंगे किसी क्यूबिक क्रिस्टल का। एज उसमें गिवन होगा। एज को हम क्यूबिक क्रिस्टल में ए मानते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला इज डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी, और रो भी लिख सकते हैं इसको। तो रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट। अब यहाँ पे रो क्या है? रो इज डेंसिटी। जेड क्या है? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। जेड इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। फॉर सिंपल क्यूबिक जेड की वैल्यू 1 होती है। ये हम पहले भी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि जेड की वैल्यू 1 होती है फॉर सिंपल क्यूबिक। फॉर बीसीसी जेड इज इक्वल टू 2। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए z की वैल्यू 2 होती है। फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल z की वैल्यू 4 होती है। तो जो z की वैल्यू है वो डिफरेंट क्यूबिक यूनिट सेल के लिए डिफरेंट होती है। और आयनिक कंपाउंड के लिए z की वैल्यू 4 होगी इफ NaCl एंड जिंक सल्फाइड इज देयर। अगर NaCl और जिंक सल्फाइड है तो z की वैल्यू 4 हम पुट करेंगे, और अगर सीजियम क्लोराइड का केस है तो उसमें z की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो आगे देखो, m क्या है यहाँ पर? m इज द एटॉमिक मास और a इज एज लेंथ। डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो कैसे आया है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वॉल्यूम कैसे निकाला है? अगर कोई यूनिट सेल है जिसका एच ए है तो उसका वॉल्यूम क्या निकालेंगे हम? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए का क्यूब। तो ये हो जाएगा m अपॉन ए क्यूब। अब एक चीज़ है, हमें मास निकालना है। अब वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे यूनिट सेल में हैं, तो इसलिए हम z से मल्टीप्लाई करेंगे। z से मल्टीप्लाई करेंगे m को, तो हमारे पास जो प्रॉपर मास है यूनिट सेल का वो आ जाएगा। अब एक चीज़ देखो, हमें पता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का जो मास होता है वो m होता है। तो एक एटम का या एक पार्टिकल का जो मास होगा वो क्या होगा? m अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। और हमें पता है ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? m अपॉन एन नॉट। तो जो हमारे फॉर्मूले में जो एन नॉट आया वो यहीं से आया हुआ है। सो द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट। अब आगे देखो, थोड़े से हमें यूनिट्स का ध्यान रखना है। अगर हमें एज लेंथ पिकोमीटर में गिवन है तो हम उसको या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे या मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। अगर पिकोमीटर में गिवन है, इफ़ पिकोमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है एज लेंथ को, तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करना है। इफ़ मीटर में कन्वर्ट करना है हमें तो 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद अगर एच लेंथ हमारा नैनोमीटर में गिवन है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर एमस्ट्रॉन्ग में गिवन है, जो एज लेंथ है वो मोस्टली पिकोमीटर, नैनोमीटर या एमस्ट्रॉन्ग में गिवन होता है। अगर एमस्ट्रॉन्ग में गिवन है तो हम क्या करेंगे? उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁸ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम जो यूनिट का डेंसिटी निकालते हैं, यूनिट का डेंसिटी यहाँ पर हम या तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं या किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लेते हैं। यही रीज़न है जो हम एज लेंथ है उसको या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें या मीटर में कन्वर्ट करें, बिकॉज जो यूनिट ऑफ डेंसिटी है वो या तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा या किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। अब इसके न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, एन एलिमेंट हैविंग BCC लैटिस एंड एटॉमिक मास इज 50 ग्राम। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इफ इट्स एज लेंथ इज 290 पिकोमीटर। एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। आपको डेंसिटी निकालना है यूनिट सेल का। तो सबसे पहले देखो, एज लेंथ जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कितना गिवन हमें? 290 पिकोमीटर हमें गिवन है।
उसके बाद BCC लैटिस है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं BCC में? 2 होते हैं। तो Z की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे? 2 पुट करेंगे यहाँ पे। एटॉमिक मास हमें गिवन है 50 ग्राम पर मोल, एक मोल का 50 ग्राम मास हमें गिवन है। फिर नेक्स्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे डेंसिटी का। डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट। और एन नॉट क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ये मैंने ऊपर बताया था आपको। अब नेक्स्ट देखो, Z की जगह पे हम 2 पुट कर लेंगे और एम एटॉमिक मास की जगह 50 पुट कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन था। ए जो था एज लेंथ हमें पिकोमीटर में गिवन है, और मैंने आपको बोला था कि आप इसको किस में कन्वर्ट कर लो? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, मास हमारा ग्राम में गिवन है, तो हमारा ऑब्वियसली जो डेंसिटी है वो किस में आएगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो डेंसिटी को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लाने के लिए हम कन्वर्जन कर रहे हैं। सो 290 पिकोमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करके। तो 290 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। तो ये जो पिकोमीटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा जब 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ए का क्यूब है तो इस पूरे का क्यूब हो जाएगा इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, हमारे पास डेंसिटी आ जाएगा 6.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास डेंसिटी आ जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में है कि एक्सरे रिफ्रैक्शन स्टडीज shows that copper crystallizes in a FCC unit cell with cell edge of 3.608 into 10⁻⁻8 centimeter. In a separate experiment, copper has a density 8.92 gram per centimeter cube. Calculate the atomic mass of copper. अब हमें क्या करना है? We have to calculate the atomic mass. हमें m कैलकुलेट करना है, इस फॉर्मूले में से m कैलकुलेट करना है। हमारे पास फॉर्मूला था रो इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट। हमें m निकालना है, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू रो इंटू ए क्यूब इंटू एन नॉट अपॉन Z। अब हमारे पास जो यूनिट सेल है वो FCC है। FCC यूनिट सेल इज देयर इन द न्यूमेरिकल। सो हमें पता है कि Z इज इक्वल टू 4 होगा फॉर FCC यूनिट सेल। तो पुट Z इज इक्वल टू 4 इन द फॉर्मूला। उसके बाद हमें एज लेंथ कितना गिवन है? 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, और हमारा जो डेंसिटी है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो हमें ज़रूरत नहीं है इसको कन्वर्ट करने की किसी भी उसमें, ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। डेंसिटी गिवन है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हम लिख लेंगे रो इज इक्वल टू 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा रो की जगह 8.92, और ए की जगह पे ए क्यूब की जगह पे आ जाएगा 3.608 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब आ जाएगा इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन Z की वैल्यू कितनी है? 4। यहाँ 4 पुट कर देंगे। बाय सॉल्विंग ऑल दीज टर्म्स हमें आंसर मिलेगा 63.1 ग्राम पर मोल। तो मास कितना आ जाएगा कॉपर का? 63.1 ग्राम पर मोल। और वैसे भी कॉपर का मास 63 पॉइंट समथिंग होता है। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। इसमें बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एन एलिमेंट विद मोलर मास 27 ग्राम पर मोल। एक एलिमेंट का मोलर मास दे रखा है 27 ग्राम। फॉर्म्स अ क्यूबिक यूनिट सेल with edge length 4.05 into 10⁻⁻8 centimeter. If its density is 2.7 gram per centimeter cube, what is the nature of unit cell? अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द नेचर ऑफ यूनिट सेल। नेचर ऑफ यूनिट सेल का मतलब है कि जो हमारा यूनिट सेल है वो BCC है या FCC है या सिंपल क्यूबिक है, तो वो हमें निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हमें Z निकालना पड़ेगा। Z की जितनी वैल्यू आएगी वो डिसाइड करेगी कौन सा यूनिट सेल है। तो यहाँ पे हमें Z निकालना है। रो गिवन है, रो इज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ए गिवन है हमें, सेंटीमीटर में गिवन है, और हमारा डेंसिटी भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको देख के आपको पता चल जाएगा कि ए आपको किस में निकालना है। अगर यहाँ मीटर क्यूब होगा तो आपको ए को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। क्लियर?
अगर रो हमारा किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होगा तो आपको यू हैव टू कन्वर्ट ए इंटू मीटर, ठीक है। तो आगे ए हमें गिवन है और एम कितना है 27, एन नॉट की वैल्यू हमें पता ही होती है 6.022 इंटू 10⁻23। सो पुट ऑल दिस वैल्यू, हमारे पास फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट। जेड की वैल्यू हमें निकालनी है, जेड की वैल्यू निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा कि नेचर ऑफ यूनिट सेल क्या है। तो जेड इज इक्वल टू रो इंटू ए क्यूब इंटू एन नॉट। रो की वैल्यू 2.7, ए की वैल्यू 4.05 इंटू 10⁻⁻8, इसका क्यूब है, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन मास इज 27। बाय सॉल्विंग ऑल दिस हमें जो अप्रोक्स आंसर मिलेगा 4 मिलेगा। और z की वैल्यू 4 कब आती है, वी नो दैट कि अगर z इज इक्वल टू 4 है तो कौन सा यूनिट सेल होगा, द यूनिट सेल इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, FCC होगा। अगर आपका आंसर 4.1 भी आता तो आप उसको 4 ही लोगे, अगर 3.9 आता तब भी उसको 4 ही लोगे आप, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। गोल्ड एटॉमिक मास 197, गोल्ड का एटॉमिक मास आपको गिवन है, एटॉमिक रेडियस भी आपको गिवन है 0.144 नैनोमीटर, एटॉमिक रेडियस गिवन है और एटॉमिक मास गिवन है गोल्ड का। क्रिस्टलाइजेस इन अ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, कौन सा यूनिट सेल बना रहा है ये, FCC। डेंसिटी ऑफ गोल्ड आपको क्या करनी है, निकालनी है, डेंसिटी ऑफ गोल्ड क्या करनी है, निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप, आपको ए नहीं गिवन है, ये आपको रेडियस गिवन है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि फॉर FCC रेडियस और एच के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, फॉर FCC फॉर BCC हमने एक और सिंपल यूनिट सेल के लिए पढ़ा हुआ है कि रेडियस और एच के बीच में क्या 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 रिलेशनशिप होता है। तो इन केस ऑफ FCC रेडियस और एच के बीच में ये रिलेशनशिप होता है, R इज इक्वल टू A अपॉन 2√2 होता है। तो यहाँ से हम A निकाल सकते हैं, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√2 R हो जाएगा, R हमें गिवन था और √2 की वैल्यू हमें पता ही है 1.414 होती है, R इज 0.144 नैनोमीटर में गिवन है, ठीक है। तो ये सारी क्वांटिटी नैनोमीटर में आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.407 नैनोमीटर। अब हमें पता है कि हमारा जो डेंसिटी होता है वो नैनोमीटर में नहीं आता, या तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हम निकालते हैं या किलोग्राम पर मीटर क्यूब में निकालते हैं। तो नैनोमीटर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में बाय मल्टीप्लाइंग विद 10⁻⁻7। तो ए आ गया हमारे पास 0.407 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। एम आपको गिवन है 197, ए यहाँ से मिल गया। रो इज इक्वल टू क्या होता है, z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट। z की वैल्यू 4 पुट करेंगे क्योंकि FCC के लिए z की वैल्यू क्या होती है, और FCC z की वैल्यू 4 होती है, तो हमने 4 पुट कर लिया। m गिवन था 197, a की वैल्यू पुट की, a का क्यूब आ जाएगा, यहाँ एवोगैड्रो की वैल्यू पुट की तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको इसके अलावा जो आपके बुक्स में या NCERT में जो न्यूमेरिकल्स है वो प्रैक्टिस करो, ठीक है। आपसे सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे, जो भी हमने कैलकुलेशंस की है, जो भी हमने फॉर्मूलाज किए हैं उसको यूज़ करो, सारे क्वेश्चंस आपसे निकल जाएंगे। थैंक यू।